पर खुशी की बात ये थी कि वो जो उन्होंने बात कही थी ना कि अब बुला लेंगे, फिर अगले दिन SM कृष्णा जी का मैसेज आया, विदेश मंत्री जी, हाँ, कि आप आओ। बड़ी मेरे को लगा कि भाई आज 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 खुल गए भाई रास्ते, आज खुल गए। मैं पूरी उस दिन गांव में पंचायत थी हमारे, लंबी चौड़ी एक बड़ी पंचायत थी। खाप पंचायत जैसे एक पहले हुई थी, ये खाप पंचायत इसलिए की जा रही थी कि भी मंत्री काम नहीं कर रहे। लोग कह रहे थे भाई बहू ने ले आओ, जो बहू सुनाएगी बात, जो बात बताओगी के हो रहा है के नहीं हो रहा। दुनिया आ रही थी, फिर एकदम से SM कृष्णा जी का मैसेज आना। और भाई मैं आपने सही बताऊं यह बात, मतलब जो मेरी कति एग्जैक्ट फीलिंग होया करती, आज भी मैं किसी से मतलब चैनलाइज्ड नहीं होती, मेरा जो मन है बस मैं उसको बोल देती हूँ। उस दिन मैं गई, मैं और मेरा मामा साथ थे, मेरे पिताजी मेरे भाई को हमने पीछे छोड़ा पंचायत को एड्रेस करने के लिए, ताकि पंचायत तितर बितर ना हो जा हमारे चक्कर में। फिर हम भागे भागे पहुँच गए वहाँ SM कृष्णा जी के घर। अच्छा, घर घुसे तो एक आदमी अंदर ले गया, फिर हमको एक टेबल पे बैठा दिया, वहाँ पे डोसे वोसे बोले कि ये डोसा खाओ। फिर मेरा तो मन नहीं था, क्योंकि हम तो वैसे भी साउथ इंडियन खाते नहीं थे, तो हमने कह दिया जी हमको नहीं खाना। फिर वहीं आधा घंटा पौना घंटा बैठने के बाद बोले जी आ रहे हैं मंत्री जी। मंत्री जी आए, उन्होंने बड़ी मोहब्बतों से मुझसे बात करी। पर फिर मेरे मन में एक ख्याल आया, यार यूँ तो बूढ़ा है, यूँ क्या करेगा। मीन्स मेरे को लगा कि भाई जैसे बुढ़ापे में आदमी मेरे पापा ये कहा करते, तो शिपिंग मिनिस्टर तो जवान था, उसका भी बता दूंगी। तो वो मुझे लगा कि ये तो बुढ़ा है, और वो तो बहुत ही बुढ़े लग रहे थे मुझे, या तो मैं थोड़ी सी भाई 27-28 साल की थी तो मुझे इसलिए ज्यादा लगा। बड़े भी थे, बुजुर्ग थे, मुझे नहीं पता, पर उस वक्त का ख्याल बता रही हूँ। जैसे एक हरियाणा की लड़की बैठी है किसी के सामने, तो अब मेरे मन में तो बस यूं ही चल रहा था कि यार मतलब ठीक है, उसने मेरे से बहुत अच्छे से बात करी, और उसने मेरे को कहा कि या वी अंडरस्टैंड योर प्लाइट and we will definitely do something. I am looking into it. I have told some other people as well. So I have sent a report to shipping minister and asked him a report also. So you please don't worry. मैं बोली अच्छा ठीक है भाई, डोंट वरी। फिर क्या हुआ, फिर मैं बोली थैंक यू सर, आप पक्का कुछ कर देंगे। पर उस वक्त जब मैं अंदर घुसी तो जैसे वो थोड़े ना, उनको एक सपोर्ट करने के लिए एक बड़ी सी मतलब एक विस्तृत व्यक्तित्व वाली महिला थी, बड़ा सा टीका लगाया हुआ, थोड़ी फैली हुई थी। तो मुझे लगा कि उनकी बजाय वो मिनिस्टर ज़्यादा लग रही थी। तो मुझे लगा कि भाई अब एक आदमी जिसने याद रखने में भी दिक्कत हो जा तो वो तो हो सकता। अब मैं जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है तो मुझे भी चीज़ें, तो उस वक्त उनकी उम्र तो मतलब वो 40-45 वाली भी नहीं थी, वो 60-70 वाली थी। तो मेरे पिताजी यूँ कहते थे कि भाई आदमी बुद्धि और मन से कमज़ोर हो जाता है जब वो वृद्धावस्था की तरफ जाता है। तो मेरे को लगा कि यार मतलब ये मिनिस्टर क्यों है, ये मतलब इनको क्यों बना रखा है मिनिस्टर। अब ये वृद्ध हो चुके हैं, ये वानप्रस्थ आश्रम की तैयारी करें। मतलब जैसे हम पढ़ते थे भाई, हमारे लिए तो किताबें वाली सच थी, ये इतना गृहस्थ आश्रम और ये संन्यास आश्रम। और मेरे को लगा कि संन्यास आश्रम के टाइम पे ये कैसा देश है जिसको मतलब अब ये तो भूल जाएंगे थोड़ी देर बाद। शायद मुझे यकीन नहीं था कि वो मेरे मसले को याद रख पाएंगे। फिर मैं निकली वहां से, मुझे अच्छा लगा। फिर पीछे से एक आदमी आता है, उसने मुझे कोई पैकेट पकड़ा दिया, और मैं उस वक्त इस चक्कर में थी कि मेरे को लाडपुर भागना, पंचायत तेरी बाट देखे। मैंने भी पैकेट पकड़ लिया और भाई हम भाग गए घर। फिर वो मैंने मामा को दे दिया, मामा ने गाड़ी की डिक्की में फेंक दिया। वो 3-4 दिन बाद हमने वो डिक्की खोल के देखी। अब देखा जाए तो उसमें कुछ पैसे थे। तो जो व्यक्ति मुझे उनकी तरफ से कांटेक्ट करते थे, जिनको मैं मोबाइल फ़ोन में SM कृष्णा PA ये करके फीड कर लेती थी ताकि मुझे नाम वाम मुझे उनके पता नहीं होते थे, तो मैंने उनको फ़ोन लगाया और बोला कि जी इसमें तो कुछ मुझे पैसे लग रहे हैं लिफाफे में। तो उन्होंने कहा कि जी आपकी ज़रूरत के लिए है। मैं बोली आपको किसने कहा कि ये पैसा मेरी ज़रूरत है, आप मुझे सिर्फ वो दे दें जो मेरी ज़रूरत है। और हम बाइज़्ज़त मैं अपने मतलब मुझे हंसी भी आई, पर चलो कोई गरीब महिला होती तो शायद बेचारी वो शायद चेक कर रहे थे कि पैसा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आदमी थक जाता है और वो सोचता है भी पैसा मेरी बड़ी ज़रूरत है बजाय की और जरूरत उसके और ज़रूरतों के। और वो तो, होगा कि नहीं होगा ये कुछ तो काम आएगा। हाँ, तो फिर मेरे को लगा कि भाई ये जजमेंट भी गलत था।
ये जजमेंट भी गलत था और ये मेरी भावनाओं के साथ शदीद खिलवाड़ था, जिसे मेरी आत्मा एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थी। जिसका मैं तो यूं कहती हूँ कि जिसके जवान बेटे या जवान मर जाते हैं, उनके लिए पैसा क्या मैटर करता है। मतलब आप कैसे ऑफर भी कैसे कर सकते हो, आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपने थोड़ी पढ़ाई लिखाई करी हो तो शायद आप ऐसे ऑफर्स में बिलीव नहीं। फिर चलो भाई घूम फिर के एक और मिनिस्टर थे, पता नहीं ओवरसीज मिनिस्टर उस टाइम पे कुछ अलग होते थे। मैं 3-4 मिनिस्टरों से मिली थी जिनका रिलेशन बेसिकली ये सब चीज़ों से था, पर मेरे को ऐसा कुछ नहीं था कि भाई मैं मतलब उस मेंटल सिनेरियो में नहीं थी कि जैसे लोग याद कर लेते हैं, फोटोग्राफ खिंचवाते हैं, कुछ नहीं। मैं अपनी बात सुनाती थी, अपनी ज़रूरत बोलती थी और मैं उम्मीद करती थी कि ये लोग मेरा रिस्पेक्ट करें और मेरे सच में मतलब कोई ऐसा प्रयास करें कि जहाँ से एक सिंपल इंडियन होने के नाते, क्या आपको ये लग रहा है कि 15-16 करोड़ रुपए किसी मंत्री के लिए मुश्किल होते होंगे? और फिर सबसे बड़ी बात यह थी कि उस वक्त पे वो कश्मीर के कोई मंत्री होते थे, मुफ्ती जी, उनकी बेटी को कुछ रैंसम जो भी उनकी बेटी के लिए आतंकवादी रिहा कर दिए थे और कुछ मेरे ख्याल में शायद कुछ पैसे वैसे का भी लेन देन। मिनिस्टर थोड़ी थी, आप नहीं क्या सोचते? मुझे ऐसे लगता है कि भारत का नागरिक होना, जैसा ये लोग सुनाते हैं कि ये देश है वो देश है जहाँ ये हुआ वो हुआ, जहाँ इतने उच्च नैतिक मानदंडों वाले लोग थे। अब एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया तो आपको लगता है कि मैं भगत सिंह के देश की लड़की, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों के देश की लड़की, आपको कहीं से भी ये लग रहा है कि मेरे को मिनिस्टर से कम फीलिंग आती थी अपने लिए? आपको लग रहा है? और एक पिता की बिल्कुल जिसको कहते हैं ना अलमस्त बेटी, आपको लग रहा है कि आपको बिल्कुल भी कहीं से भी ये फील आ सकती है कि मेरे को अपने आप के बारे में, अपने बारे में मिनिस्टर जैसी फीलिंग्स नहीं? तभी तो मैंने उस अपमान को इतना महसूस किया कि उसके बाद मुझे ये लगा कि जब मेरे जैसी संभ्रांत घराने की महिला की ये हालत है तो बेचारी जो कोठे पे बिठा रखी है, और क्या किसी को दिखती नहीं? क्या किसी को दिखती नहीं? आज़ादी के 80 साल के बाद भी जहाँ ये रेड लाइट जैसे एरिया जिंदा है, आपको कोई हक बनता है कुर्सी पे रहने का? बनता है क्या? ज़रा मैं कह रही हूँ, माफ़ कर दीजिए, आप कह रहे हैं ना खुल के बोलिए, मैं कह रही हूँ प्रधानमंत्री मंत्री एक बार अपना पिछवाड़ा खोल के बैठे और फिर दिन में 10 लोगों को चढ़ाएं और 10 लोगों को उतारें और फिर फीलिंग बंद। फिर मुझे बताएं कैसी फीलिंग आ रही है। अगर उन्हें अच्छी फील आ रही हो ना तो मैं भी स्वीकार करती हूँ अपनी गलती को, अगर आप अच्छा फील कर रहे हो। एक मिनिस्टर साहब ने तो आपको घर पे बुलाया था चप्पल खोलकर बाहर जाकर अंदर जाने के लिए। बिल्कुल, वो तो आज भी राजा की फीलिंग से बाहर नहीं आए हैं। मुझे उनके घर के बाहर कह दिया गया था, और कोई क्यों, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे, मैं उनके घर पे गई थी और उनके बाहर किसी कर्मचारी ने मुझे बोला कि आप चप्पल बाहर उतार दीजिए, और मैं क्या, बहुत लोग हाथ जोड़ के अंदर जा रहे थे और सब ने चप्पल उतारी हुई थी। तो घर साफ रखते होंगे? हाँ, घर साफ रखते होंगे अपने। घर साफ नहीं रखते थे, मुझे ऐसे नहीं लगता। आप मुझे एक बात बताइए कि चप्पल मेरे हिसाब से जो आपका सबसे ज़्यादा साथ निभाती है चप्पल, उससे आपको कैसे घृणा हो सकती है? वो तो चप्पल है। आप इतने बड़े मिनिस्टर हैं, क्लीन करा लीजिए, लोग आपसे मिल रहे हैं, क्या आप किसी के घर में चप्पल उतार के जा रहे हो? मेरे को भी नहीं पसंद कोई मेरे घर में चप्पल लेके आए। क्या वो मिनिस्टर साहब मेरे घर चप्पल उतार के आएंगे? उतार के आए तो मुझे पता चल जाएगा। अच्छा बताओ ये बात, मुझे तुम्हें गुस्सा बहुत है। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कहा कि हम पैसा दे देंगे, 25 लाख रुपए मुझसे ले लो, ट्रस्ट बना लो। अच्छे लोग भी थे, अच्छे लोगों की बात नहीं करते थे। बहुत लोग थे, मतलब तृणमूल कांग्रेस से आते थे, केडी सिंह जी, बड़े बड़े प्यारे से इंसान थे वो, उनको तहजीब थी बात करने की महिलाओं से। ये मैं कहना चाहूँगी कि इतने बड़े जमावड़े में जब मैं पागल कुत्ते की तरह घूम रही थी, तब मुझे वो एक ऐसा इंसान मिला था जिसने मतलब बड़े, मुझे एक पल के लिए तो ये एहसास हुआ ये मतलब कोई पॉलिटिकल लॉबी से है भी कि नहीं है, ये इतना अच्छे से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि सुनो बेटा, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम एक ट्रस्ट ओपन कर लेंगे और मैं खुद आपके पति। आप देखो राजनीति का सच, एक 27-28 की बच्ची नहीं समझती थी
आज तो मैं बहुत कुछ समझती हूँ और मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ कि किसने मेरे को कैसे यूज़ किया, कैसे रिप्रेजेंट किया, कोई मुझे क्यों बुला रहा था, कितने लोगों की मनसा थी कि वो सच में मेरी हेल्प ही करना चाह रहा था और इसलिए मुझे बुला रहा था। बुला तो मुझे अपोजिशन वाले भी रहे थे, पर क्योंकि मैं सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोल रही थी, बड़े मज़े से बोल रही थी, क्योंकि अपोजिशन लीडर ने बात तो कर ली पार्लियामेंट में। हाँ, वो भी एक पार्ट है, पर मुझे इतना लगता है कि भी एक अपोजिशन लीडर के लिए भी मुश्किल नहीं लेकिन था। आपने उसको बुलाया नहीं एयरपोर्ट पे। इसीलिए उसका भी एक कारण है, क्योंकि मैं कभी भी पॉलिटिकल थी ही नहीं। मैं ना कांग्रेस के खिलाफ थी और ना मैं बीजेपी के साथ थी, ना मुझे यूं पता था कि ये दो अलग अलग पार्टियां हैं। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैं सुषमा स्वराज के पास ये सोच के नहीं गई थी कि वो एक अपोजिशन लीडर हैं। छोटी बच्ची होती थी, संसद कई बार मेरे पिताजी देखा करते, हम भी अपने पिताजी के साथ देखा करते उस संसद में। अब क्योंकि मैं भी अपने स्टूडेंट लाइफ में बड़ी अच्छी स्पीकर रही हूँ, जल से हुआ करते थे, उनमें बड़े अच्छे भाषण देती थी भ्रष्टाचार पे, तो वो क्या कहते हैं, अब मेरे को लग रहा था कि मैं सुषमा स्वराज, एक ये कौन है पिताजी, सुषमा स्वराज है बेटा, लीडर ऑफ पोजीशन है। हाँ बस। अब दिल्ली पहुंचे तो पता चल गया कि ये सुषमा स्वराज कहाँ है, सुषमा स्वराज कहाँ है, वो मेरी मदद करे, क्योंकि जितना मन से उस वक्त वो बोल रही होती थी, वो एक ऐसी सशक्त महिला हुआ करती कि भाई जिनको सुनने के लिए लोग थोड़ा बहुत काम छोड़ के बैठा करते कि भी अच्छा सुषमा स्वराज बोल लेगी आज संसद में। मेरे को पता, टीवी कम हुआ करते थे गाँव में, तो कुछ पड़ोस के लोग भी हमारे घर आया करते सुषमा स्वराज का। मेरे पिताजी के साथ जो बूढ़े थे वो भी, भाई या कति कसूता बोल रहा है, कति रानी लक्ष्मीबाई की डाल, कति जमा चाड़ा करे, ऐसे कन्वर्सेशन होते थे। तो कोई व्यक्ति वैसे ही आपका आदर्श बन जाता है। मुझे लगा महिला है, मेरी पीड़ा समझेंगी, और भाई ये तो यूं पैसे इकट्ठे करके और कोई इनडायरेक्ट चैनल क्रिएट कर देंगी और मेरे पति को यूं झट से ले आएंगी। अब हमने तो पकड़ लिए पैर, हमने तो पकड़ लिए पैर। हमें क्या पता था कि दिल्ली में तो अपोजिशन का गेम चल रहा था। दिल्ली में तो क्या कहते हैं, किसी ने लुंगी बांधी हुई थी और कोई लुंगी को बांध के पूरा जोर लगा रहा था कि उसकी लुंगी ना खुले, और कोई दूर और जबरदस्त जोर लगा रहा था कि मैं इसकी लुंगी खोल लूंगा। हमें क्या पता था कि उस लुंगी बांधने और खोलने के चक्कर में हमारे पति फंसे थे। हमें क्या पता था, और किसी को मतलब नहीं था। एक को लुंगी बचाने से मतलब था, दूसरे को खोलने से मतलब था। और बीच में हम पीड़ित थे, जिनकी भावनाएं, जिनके इमोशंस। सरकार ने कहा कि भाई पैसा हम दे नहीं सकते, 15 करोड़ रुपए दे नहीं सकते, फिरौती रैंसम संविधान में नहीं, फिरौती नहीं दे सकते, फिरौती दी नहीं जा सकती, हमला नहीं किया जा सकता, अदर नेशनल्स हैं। लेकिन जब केडी सिंह साहब ने आपको पैसा दे दिया 25 लाख पैसा उन्होंने डोनेट करना शुरू किया, ट्रस्ट कर, उन्हें लगा कि हाँ, उन्हें लगा कि 25 लाख रुपए उन्होंने दे दिया। हम फैमिलीज ने इकट्ठे करे पैसे, जिसके पास जितने थे 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 20 लाख सब ले लेके आए। उन्होंने ट्रस्ट में पैसे भी जमा करा दिए वो। लेकिन पता ना क्या हुआ कि उसके बाद उन्हें लग रहा था कि भाई, मुझे जो बात समझ में आई कि उन्होंने कहा कि कुछ टीवी चैनल्स पे जा कर के और अपने ट्रस्ट के बारे में आप बात कीजिए और लोग इसमें डोनेट करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा डोनेशन मनी को इकट्ठा करना। अब उसके लिए मैंने 1-2 चैनल्स पे बात करी जो उस टाइम पे मुझे सपोर्ट कर रहे थे, तो उन्होंने, मे बी उनके पास ज़्यादा दिमाग थे, वो किस बुद्धि में थे। नॉर्मली वो मेरे मुद्दे उठा रहे थे और 11 महीने तक वो लगातार मेरे साथ किसी न किसी चीज़ ले करके लगे रहे। तो मुझे लगा कि भाई, उन्होंने कहा कि नो, हम ये नहीं कर सकते, तो के लिए नहीं बोल सकते। हाँ, हम नहीं बोल सकते और हम लोगों को नहीं कह सकते उसमें। तो मुझे लगा कि फिर शायद उन्हें वो काम मुश्किल लगा कि भाई पैसे अगर जमा नहीं हुए तो जाएंगे कैसे।